नमस्कार। आज मैं आप लोगों को जो जीआईसी लेक्चरर आया है, जो वैकेंसी अभी आप लोगों लगभग 1500 पद आए हुए हैं, उसके संदर्भ में दो प्रमुख बातों पे आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा या चर्चा करना चाहूँगा। पहली चर्चा है, बहुत लोगों में कन्फ्यूजन है एज को लेके, एज छूट कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, काफ़ी समस्याएं आ रही लोगों में। कहीं ऐसा दिन बाद वैकेंसी आई है, उसका कुछ छूट मिला है कि नहीं मिला है। उस संदर्भ में मैंने कायदे से उसको पढ़ा, समझा, तो मुझे जो आप लोगों को बताना है या मैं बताना चाहता हूँ, उसमें आप लोग स्पष्ट रहिए कि 21 मिनिमम एज है और 40 मैक्सिमम एज है। इसमें किसी की कोई छूट नहीं है, चाहे वैकेंसी 2020 में ही आई थी, 5 साल बाद आई है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ 2 साल 3 साल किसी को छूट मिली है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग पूछ रहे हैं कि हाँ कैसा है कि और लोगों को छूट जो मिलती है कैसे मिलती है, जो रिजर्वेशन है, तो उसमें आप जान लीजिए छूट का बस केवल यही है कि जो ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं और एक्स सर्विसमैन हैं, एक्स सर्विसमैन को नहीं मिला है, एक लोग और हैं जो सर्विस में हैं, जो यूपी में सर्विस कर रहे हैं, किसी पद पे हों, टीचर हों या किसी विभाग में हों, उनको सब लोगों को 5 साल की छूट मिली है। मतलब उनकी एज 45 साल तक वो फॉर्म डाल सकते हैं। कुछ लोगों का प्रश्न था कि स्त्रियों को क्या अलग से छूट मिला है महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए कोई अलग से छूट बिल्कुल ही नहीं दिया गया है। उनका भी वही सेम एज 40 साल ही है। हाँ, अगर वो भी जॉब में हैं, सरकारी जॉब में हैं, यूपी के खासकर, ये नहीं कि हाँ एक चीज़ और है, ये नहीं कि अदर स्टेट में आप जॉब पा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से आपको ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। जो यूपी में जॉब कर रहा है उन्हीं को ये छूट 5 साल की मिलेगी। तो महिलाओं के लिए कोई एक्स्ट्रा छूट नहीं है, 21 से 40 उनके लिए भी है। यही एक महत्वपूर्ण बात ये थी। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग को ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि बीएड किया गया कि नहीं किया गया, इस बार से है कि नहीं है। तो विज्ञापन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अब प्रवक्ता बनने के लिए आपको बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। हाँ, टेट अनिवार्य नहीं है अभी, लेकिन बीएड बिल्कुल अनिवार्य है। अब आपको बीएड के द्वारा ही, अगर आप बीएड हैं तभी आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। बाकी मेंस जैसे पिछली बार हुआ था वही मेंस प्रक्रिया इस बार भी है, उसमें कोई अंतर विशेष नहीं है। क्वेश्चन फॉर्म आप लोग जो पेपर आप पिछला देख लेंगे तो आप समझ में आ जाएगा पेपर कैसे आया था, क्या आया था। ये ही 2 चीज़ मुझे बतानी थी, बाकी बातें मैं फिर अगले वीडियो में करूँगा। धन्यवाद।